दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक कॉलम या फिर एक पिलर में हमें कितने एमएम का सरिया लगाना चाहिए। दोस्तों पिलर में कौन सा सरिया लगाना चाहिए ये हमारा मन मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये डिपेंड करता है कि हम इस मकान पर, इस पिलर पर, इस कॉलम पर कितना लोड दे रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं और जानेंगे कि एक पिलर, एक कॉलम में हमें कौन सा सरिया लगाना चाहिए, जिससे कि दोस्तों हमें आगे भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि दोस्तों अक्सर होता क्या है कि जानकारी के अभाव के चलते, जानकारी कम होने के चलते हमारा काम जो होने का होता है वैसा तो नहीं होता है, बाकी उसका उल्टा हो जाता है, जिसके चलते हमें बहुत भारी नुकसान आगे भविष्य में भोगना पड़ सकता है। तो दोस्तों जैसा कि ये एक पिलर, एक कॉलम ही नहीं है, ये हमारे मकान का नींव है, अस्तित्व यही होता है। मतलब आपने कॉलम बीम में अपना मकान बनाया है तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर ये सही होता है तो हमारे मकान की लाइफ बढ़ जाती है, अगर यही गलत है तो हमारा मकान समय से पहले ख़त्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के विषय में डिटेल में बात करेंगे। दूसरी बात दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आप अपने परिजनों को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि दोस्तों उनके होने वाले नुकसान से वो बच सकेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये पिलर, जो ये कॉलम है, इसमें कौन सा यानी कितने एम का सरिया लगाना है वो हमारे मन मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलता है। वो चलता है कि हम इसके ऊपर कितना मंजिल मकान बना रहे हैं, एक मंजिल बना रहे हैं, दो मंजिल बना रहे हैं, तीन मंजिल बना रहे हैं। ये तो एक कंडीशन होती है कि हम इसके ऊपर कितना मंजिल मकान बना रहे हैं, उसके आधार से हमें सरिया लगाना है। लेकिन दोस्तों बात यहीं नहीं रुक रही है। मतलब कि दोस्तों जो हम अपना कितना मंजिल मकान बना रहे हैं वो तो क्लियर हो जाता है। उसके बाद एक और समस्या हमारे इसमें खड़ी होती है कि हम एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में कितनी दूरी यानी डिस्टेंस रख रहे हैं। एग्जाम्पल तौर से हम इसको कुछ इस प्रकार समझने की कोशिश करेंगे कि एक पिलर हम यहाँ खड़ा कर रहे हैं, दूसरा पिलर हम यहाँ खड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें तय करना पड़ेगा, हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि हमारे एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में कितना दूरी है, कितना डिस्टेंस बना हुआ है। इसके आधार से दोस्तों इस पिलर पर उतना लोड पड़ेगा, इस पिलर पे उतना लोड पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग हमें इस पिलर में और इस पिलर में सरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा आपको नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ। जैसे कि हम नॉर्मल मकान बनाते हैं जिसकी लंबाई अगर हम मान लेते हैं 10 फीट से 15 फीट अगर रखते हैं तो इसके विषय में बात करेंगे, और इससे अगर आप ज़्यादा भी रखते हैं तो इसके विषय में भी आप आज बात करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जब भी हम नॉर्मल मकान बनाते हैं और साइज़ जैसा कि ये और ये रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको एक मंजिल मकान बनाना है, दो मंजिल बनाना है और तीन मंजिल बनाना है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि ये हमारा मकान का जो फाउंडेशन है एक बार बन गया सो बन गया, उसके बाद दोस्तों आप इसमें से कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस पर एक मंजिल मकान बना रहे हैं, दो बना रहे हैं, तीन बना रहे हैं, तो आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो बनावट है, इसको जो हमें बनाना है वो इसके अकॉर्डिंग बनाना है, तीन मंजिल के अकॉर्डिंग। क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले पीढ़ी इसके ऊपर मकान बनाएगी, तो हमारा मकान बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहे, इस बात का हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो दोस्तों आपको फाउंडेशन यानी जो नींव है आपको मजबूत बनानी है। इसमें सरिया तो खैर आपको प्रोवाइड करना ही है, लेकिन दोस्तों आपको कुछ अदर महत्वपूर्ण जानकारी के विषय में भी यहाँ बात करनी। तो दोस्तों इसमें कितना सरिया लगाना है, इसका साइज़ क्या रखना है, डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमारा दूरी एक ये और ये 10 फीट से 15 फीट का अगर दूरी है तो इसका साइज़ आप रख सकते हैं 3 फीट बाय 3 फीट का आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, इसमें सरिया कौन सा प्रोवाइड करना है, तो आपको फुल ही दोस्तों सरिया प्रोवाइड करना है 12 mm का। आपको इसमें इस बात का विशेष ध्यान देना है। अगर दूरी बढ़ती है दोस्तों तो आपका इसका आकार बढ़ाना पड़ेगा, प्लस दोस्तों आपकी इसमें मोटाई भी बढ़ेगी। यानी कि दोस्तों स्थिति ऐसी बनती है कि डबल जाली भी आपको बनानी पड़ सकती हैं। और दोस्तों जैसे कि आकार बढ़ेगा तो इसमें सरिया भी आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे कि 12 mm का आपको इसमें 12 mm का लगा रहे हैं तो आपको 16 mm का भी लगाना पड़ सकता है। ये अगर दूरी बढ़ती है तो उसके विषय में आज हम बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपका ऐसा कोई कॉलम, ऐसा मकान में कोई स्पेस ऐसा बन रहा है जहाँ इतना दूरी आपको रखना पड़ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, तो उस पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा जिसमें आप समझ पाएंगे कि उसमें कौन सा सरिया प्रोवाइड करना है, प्लस दोस्तों आपको पिलर और कॉलम का साइज़ क्या रखना है। उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये हमारा मकान मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों इसमें अगर हम सरिये की बात करें तो हमें जैसे कि एक कॉलम हो या फिर बीम है, उसमें हम 6 सरिये प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि इसको एग्जाम्पल तौर से हम आसान भाषा में यहाँ समझने की कोशिश करते हैं।
एक सरिया यहाँ लगाते हैं, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पाँचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से लगाते हैं। तो दोस्तों आप जैसा कि नॉर्मल यही साइज़ है तो आप इसका साइज़ रख सकते हैं, 6 सरिया प्रोवाइड कर सकते हैं 12 mm के, और इसका साइज़ दोस्तों आपको 6-10 का रख सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इसमें अगर आप 3 मंजिल तक मकान ले जाते हैं, दूरी थोड़ी आपकी बढ़ जाती है कि ये 6 सरिया आपको पूरी 12 mm के लगाने हैं। और दोस्तों इसमें जो रिंग हम लगाएंगे ना दोस्तों बंगड़ी, जिसमें हमें 8 mm का रिंग लगाना है। इस प्रकार से आपको अपने कॉलम पिलर में रिंग और इसमें सरिया आपको प्रोवाइड करना है, जैसा कि आपको फाउंडेशन में करना है फुली 12 mm का, खड़े कॉलम में करना है फुली 12 mm का, और आपको रिंग में बनाना है 8 mm का सरिया। इस बात का आपको विशेष ध्यान देकर अपने कॉलम की ढलाई करवानी है। दोस्तों अगर आपका डिस्टेंस दूरी ज़्यादा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये कुछ निर्भर करता है कि आप किस एरिया में मकान बना रहे हैं, वहाँ का जगह कौन सा है, वहाँ की नींव कितनी अच्छी हैं, मजबूत हैं, कमज़ोर पड़ रही हैं, तो इस पर भी निर्भर करता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।